प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर उसने मुझे जो अपना गवाह बनाया है, उसकी महिमा करने की, क्योंकि मैंने ठान लिया, ये बात मेरे अंदर है कि उसकी महिमा ही करूँगी अपने जीवन से। मेरी यही इच्छा है और उस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूँगी। और दूसरा मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। पहले तो अस्थमैटिक थी, उससे प्रभु ने निजात दिया, शिफा दी। उसके बाद आपको बताया कि मेरा कैंसर का राइट साइड ऑपरेशन हुआ और पूरा निकाल दिया गया है। और उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन हुआ और मेडिसिन चला फिर 6 साल तक। और उस बीच में बहुत परेशानियां तो आई, लेकिन प्रभु ने उन सारी बातों से उबार दिया। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा। और उसके बाद प्रभु के जीवन में मैं बढ़ते चली। फिर 2009 की बात है और हमेशा 6-6 महीने में मेरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो भी है सब होता, ब्लड वगैरह सब, और मुझको दिखाना रहता था। और जब मेरा सीटी हुआ, शनिवार का दिन था और मैंने एक अटेंडेंट को भेज करके जैसी सीटी मंगवाई और उसमें लिखा था कि पूरी जगह मेरा ये कैंसर जो है फैल गया, मेटास्टेसिस बोलते हैं उसको। और मैंने अपनी जो स्टाफ थी कमलेश, उसको मैंने कहा कि अरे ये कैसा हो गया, देखना ऐसा आया है सीटी स्कैन। और टाइम हो गया था 12:45, क्योंकि देर से मिला। और जैसे ही मैं बोली तो तुरंत उसने क्या बोला मेरे को, अरे आप प्रभु की बेटी हो, क्या डर? बोली डर नहीं रही। और परमेश्वर ने तुरंत उसी समय विद इन सेकंड 112 का 7 और 8, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। बस ये वचन मेरे को कान में सुनाई दिया कि बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका भरोसा यहोवा पर है। मैं बोली अरे बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद ये रिपोर्ट के लिए भी। तुरंत डॉक्टर सिंह जो मेरा ऑपरेशन किए उनको फोन करी, सर ऐसा ऐसा हुआ। सर बोले अरे कैसे फिर से हो गया, मैंने तो अच्छे से आपका ऑपरेशन किया। पता नहीं, ठीक है। तुरंत सेक्टर 1 में की डॉक्टर अतुल जो कैंसर डॉक्टर हैं, वो बोले सिस्टर अभी टाइम तो हो गया है, आप मंडे को आइएगा। अब मेरे पास 2 दिन का समय था, शनिवार इतवार। मैं विचलित हो सकती थी, परेशान हो सकती थी, सोच सकती थी इन सारे विषयों में कि मुझको फिर से हो गया, फिर से अब कीमो लगेगा, फिर से रेडिएशन होगा, फिर सब। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही मैं प्रभु के चरणों में आई, प्रभु ने रोमियो 8 उसका 28 एकदम स्पष्ट बात की। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। तो मुझको प्रभु ने कहा तुम इससे प्यार करती है? मैं बोली बिल्कुल करती हूँ। कुछ भी होता रहेगा करती रहेगी? मैं बोली हाँ मैं करती रहूँ। और मैं अपनी आंख के सामने देख रही थी कि वो दुष्ट भी खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह भी खड़े थे। तो मैं बोली मैं जानती हूँ ये भी सुन रहा है और आप भी खड़े हैं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन में जयवंत करूंगी। और बोले तू मेरी इच्छा के अनुसार बुलाई गई है? मैं बोली हाँ, और तेरे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो तू जब प्रेम करती है तो तू दुख भी उठा। प्रभु ने ऐसे ही कहा मुझसे, तू दुख भी उठा। मैं बोली ठीक है, उठाऊंगी मैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की। ये वचन एकदम मेरे हृदय में कि वाकई में मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, मेरे लिए सारी बातें भला ही रहेंगी। उसको मालूम है, इसलिए वो ऐसे होने दिए, कोई बात नहीं। 2 दिन मेरे को शनिवार इतवार, मैं बोली विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तु का प्रमाण। मैं कही कि ये मैं अपने मन में ठान ली। और दुष्ट तू लज्जित होगा, और मैं उसको डांट के भगाई।
कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो वो जयवंत होंगे। मेरे शरीर में कुछ भी होता रहे, लेकिन मेरी आत्मा को तू कुछ नहीं कर सकता। शनिवार हो गया, इतवार हो गया, इतवार को भी जब मैं गई वर्शिप के लिए, वहाँ भी मैंने यही बात की गवाही दी कि कल के दिन मुझको जाना है, लेकिन प्रभु ने वचन से ऐसा बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। अब मंडे को मैं सुबह पूरी तैयारी से, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा ब्लड लेंगे, मेरे को फिर से एडमिट कर देंगे, पूरी थैली बनाई और करेला की सब्जी, रोटी सब बना के खाली पेट, क्योंकि खाली पेट ब्लड लेना है, शुगर-वुगर सब टेस्ट। और मैं बैठी रही अपना लाइन में, मतलब आने के लिए। मेरा पर्ची चला गया अंदर, डॉक्टर केकरे थे उस समय। और सोच लीजिए ये 2 दिन में प्रभु केवल एक वचन से मुझसे बात करके मुझको विश्वास में स्थिर रखी। और मैं बोली मैं प्रभु आपसे प्यार करती हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर बैठी थी, मेरा नाम जस्ट पुकारने वाले थे कि ज्योति सिस्टर मतलब डॉक्टर बुला रहे हैं सब, अटेंडेंट बोलने वाली थी। उसके पहले मतलब मैं बोली क्या परमेश्वर है सच में। बोले एकदम तुरंत बात किए वहीं पर बैठे-बैठे, मैं बैठी थी अपना, मिस्टर भी थे। बोले लाल सागर को 2 भाग में किया? मैं बोली हाँ। कौन किया था? मैंने आप किए थे। तो उसी समय मैंने बताया ना, क्योंकि लाल सागर सामने था, पीछे फिरौन की सेना। बोली हाँ, तो भयानक कंडीशन था, स्थिति थी। बोली सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने वो काम किया, तो वो लोग सरलता से निकल गए। मैं बोली हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोली सही बात। तुरंत प्रभु मेरी आँख के सामने ऐसे, ऐसे अभी मेरा पूरा शरीर ये हो रहा है। बोले कि तेरे शरीर में कुछ नहीं है। मैं बोली अरे! इसका मुझको प्रमाण चाहिए। तो मैं बोली कि मेरे से डॉक्टर बोलेंगे कि सिस्टर आपको कुछ नहीं है। आप तो बता रहे हैं पिता, लेकिन मैं जब अंदर जाऊँ तो पूरे 3-3 सीटी स्कैन है और उसके अनुसार तो वही है। तो वो सर ऐसा बोलना चाहिए। और तुरंत मैंने बात कर ही रही हूँ प्रभु से और तुरंत अटेंडेंट मेरे को बोली आपको बुला रहा है। चली गई। सर बैठे-बैठे तीनों सीटी स्कैन रिपोर्ट को देखते-देखते बहुत, और मैं अंदर-अंदर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु आपने ऐसा कहा है। और 2-3 मिनट के बाद वो बोलते हैं, सिस्टर आपको तो कुछ नहीं है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी। मैं बोली वाक़ई में यदि 2 दिन पहले शनिवार से यदि मैं विचलित रहती, परेशान रहती और प्रभु के प्रेम से अलग हो जाती, वचन में नहीं बनी रहती, मेरा विश्वास करना कहाँ व्यर्थ रहता। जब हो जाता तब मैं बोलती हाँ, मैं विश्वास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मैं बोली सही में प्रभु जी, यही है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी, वहाँ से निकली खुशी-खुशी और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे को कुछ नहीं है। वो क्यों, कैसे लिखा, क्या है, प्रभु ने सारे रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। मेरी आँख के सामने उन्हें दिखाया कि मैं काट रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है। और मैंने प्रमाण माँगा और अंदर में चली गई तो देखी तो वाक़ई में वही था। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो दूसरी बार मुझे इन परिस्थितियों में जाने दिया कि मैं उसमें बनी हुई हूँ कि नहीं। और प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ कि मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आती रहीं, प्रभु ने मुझको परखने के लिए, क्योंकि जिसकी ताड़ना नहीं होती वो पुत्र व्यभिचार की संतान। मैं बोली प्रभु मुझको दीजिए, क्योंकि मैं इसी संसार में रहते हुए आपके योग्य बनना चाहती हूँ। मैं वहाँ जाकर के लज्जित नहीं होना चाहती। तो मेरे को आप पूरी रीति से आप जैसा चाहते हैं वैसी बनाइए। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में ये काम किया। उसने आने दिया स्थिति को। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो।